अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज के युग में सत्य की सबसे प्रचलित परिभाषा क्या है? कहा जाता है कि सत्य एक है, लेकिन उस एक सत्य को भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। ये परिभाषा सबसे ज़्यादा स्वीकृत मानी जाती है कि सत्य तो एक है, लेकिन उस सत्य को सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। और इसलिए ये भी हम जानते हैं, जो कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं फिर उसी दृष्टिकोण से हम सत्य को अपनाते हैं और व्यवहार करते हैं। तो हमारे लिए सारी सृष्टि पर विचरने का, कर्म करने का, सोचने का, बोलने का, संबंध संपर्क में आने का आधार हमारा अपना सत्य के बारे में दृष्टिकोण हो जाता है। उसका अर्थ क्या निकलता है कि हमने एक प्रकार से अपने आप ही एक को अनेक बनाकर उसको ज़्यादा स्वीकृति तो प्रदान कर दी है कि सारे लोग अपनी अपनी मत को, अपने अपने विचारधारा को सत्य मानने लग गए हैं। लेकिन इसका परिणाम भी हमारे सामने है। हम एक सत्य को अपने अपने एंगल से जानते और समझते हैं, तो उसका अर्थ यही निकलता है कि हमने एक को अनेक बना दिया है, ना कि एक को वो जो है, जैसा है वैसा जान पाए हैं। भगवत गीता में तो परमात्मा ने स्वयं कहा है कि मैं जो हूँ, जितना हूँ, जैसा हूँ, उसी रूप से जानने वाला मुझे प्राप्त करता है। वरना ये भी भगवान ने कहा हुआ है कि भूतों को मानने वाला भूतों को प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि। तो आज सत्य को समझते हुए भी लोग सत्य पर नहीं चल पाते, क्योंकि उन्होंने सत्य को सत्य के रूप में नहीं समझा है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम ये मान लेते हैं कि सभी सत्य बोल रहे हैं और मैं भी सत्य बोल रहा हूँ, तो फिर इसका अर्थ क्या निकलता है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते, ये भी नहीं कहते कि वो मैं अगर सत्य बोल रहा हूँ तो दूसरा उसके विपरीत जो कह रहा है वो असत्य है। ये कहने की हमें हिम्मत भी नहीं होती, और इस बात की स्वीकृति भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया है कि सभी सत्य बोल रहे हैं, मैं भी सत्य बोल रहा हूँ। अब इसका परिणाम हम सब ने स्कूल के दिनों में एक कहानी पढ़ी थी। वो कहानी सब जानते हैं कि अंध विद्यालय के कुछ विद्यार्थी हाथी देखने गए। उनको उनके जो टीचर थे हाथी दिखाने ले गए, और हाथी तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो सबको कहा आंखें तो हैं नहीं, दृष्टिहीन हैं, कि जाओ हाथी को देखो। तो सब हाथी के पास चले गए। किसी के हाथ में हाथी का कोई अंग आ गया, हम सब जानते हैं ये कहानी। किसी हाथ में कोई अंग आ गया, और उसके बाद 5-7 मिनट के बाद पूछा गया, आपने हाथी देखा? तो सब ने कहा हाँ जी, हमने देख लिया। क्या देखा? तो उसमें फिर वही बात आती है जो आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कि सब कह रहे हैं अपने अपने अनुभव के आधार पर। जिसने हाथी की टांग को छुआ था, टटोला था,
फील किया था, वो कह रहा है कि हाथी एक स्तंभ की तरह होता है, और जिसने हाथी की पूँछ को पकड़ा था वो कह रहा है कि हाथी रस्सी की तरह होता है। किसी ने हाथी के पेट पर हाथ फेरकर अनुभव किया था तो वो कह रहा है कि हाथी दीवार की तरह सपाट होता है, और किसी के हाथ में उसकी सूंड आ गई तो वो कहता है कि हाथी तो नरम नरम पाइप की तरह या सांप की तरह होता है। और अगर किसी ने हाथी के कान को पकड़ लिया, छुआ, अनुभव किया, तो वो कहता है हाथी तो जापानी फ़ैन की तरह होता है। अर्थात जिसने जो अनुभव किया वही सुना रहा है, और ये फैक्ट है कि कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, सभी सत्य कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सचमुच में हाथी को देखा, क्योंकि जो मूल बात है, जो सबसे बड़ी त्रुटि इसमें है, वो देख ही नहीं सकते। जो देख नहीं सकते वो अनुभव जितना जितना करते हैं उतना उतना बताते हैं। इसलिए जैसे एक हाथी के बारे में अनेक बातें बताई जा रही हैं, हाथी एक है, लेकिन उसके बारे में जो जिसने अनुभव किया, अनुभूति की, महसूस किया, वो बता रहा है। फिर अगर कोई आँख वाला होगा तो यही कहेगा कि झूठ तो कोई नहीं बोल रहा, पर वास्तव में पूरा हाथी क्या होता है ये अनुभव नहीं कर पाया। तो लगभग यही स्थिति हम देखते हैं आज के मानव की, सत्य के बारे में और धर्म के बारे में। अब आप देखिए, एक बहुत सहज सी बात इसी आधार पर, इसी तरह की मान्यता के आधार पर कि एक सत्य है, विभिन्न लोग उसको विभिन्न रूप से लेते हैं, इस आधार पर एक बहुत सिंपल सी बात हम सुनते आए हैं। लोग कह देते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के अनेक रास्ते हैं। आखिरकार तो सारे रास्ते मंजिल तक ही ले जाते हैं, और इसके लिए वो एक उदाहरण भी दे देते हैं कि जैसे किसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है तो आप किसी भी तरफ से चले जाएं। अगर आपने हिमालय पर चढ़ना है तो आप नेपाल की तरफ से चले जाएं, तिब्बत की तरफ से चले जाएं, चीन की तरफ से चले जाएं, कई प्रकार से जाएंगे। ये भी हो सकता है कि कोई रास्ता लंबा हो, कठिन हो, कोई रास्ता छोटा हो, किसी में किसी प्रकार की बाधाएं आएँ, किसी में किसी प्रकार की बाधाएं आएँ। हो सकता है किसी में बिल्कुल बाधाएं सबसे कम आएँ, लेकिन आखिर तो चोटी पर पहुंच ही जाएंगे ना। अब एक व्यक्ति को, देखने वाले को, सुनने वाले को ये बात बहुत अपील कर जाती है, क्योंकि हर एक ने कोई ना कोई रास्ता अपनाया हुआ होता है, तो उसको अपने रास्ते में निश्चय भी बढ़ जाता है कि अनेक रास्ते हैं, मैं भी अपने रास्ते पर चला हुआ हूँ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जन्म में तो मैं सत्य तक पहुँच ही जाऊँगा, परमात्मा को पा ही लूँगा। अब आप देखिए कि ये बात जो कही गई है, फिर लोग उसकी प्रचलित मान्यताओं, विद्वानों की मतों, यहाँ तक कि जो भगवत गीता वेद व्यास जी ने लिखी हुई है उसका भी एग्जाम्पल देने लग जाते हैं। वो कहते हैं देखिए, गीता में ही आप ले लो, गीता योग का शास्त्र माना जाता है, गीता में कई प्रकार के योग कहे हुए हैं, उसमें ज्ञान योग कहा हुआ है। ये ज़रूर कहा है कि ज्ञान योग ज़रा कठिन होता है। फिर उसमें भक्ति योग कह दिया है कि अगर आपको ज्ञान आदि की ज्ञान के लिए तो आपको शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है, तो आप श्रद्धा भक्ति से भी परमात्मा को बहुत आसानी से पा सकते हैं, परमात्मा को रिझा सकते हैं। और भक्ति मार्ग तो बड़ा रोचक होता है। आप किसी मंदिर में जाएंगे, कीर्तन हो रहा होगा, महिमा हो रही होगी, लोग नाचने भी लग जाते हैं भक्ति मार्ग में, भावना में आकर के। ये भी एक मार्ग है। फिर कोई कहता है कि नहीं, सारा टाइम कौन भक्ति करेगा, कर्म योग का भी मार्ग भगवान ने बताया है
कि कर्म करते हुए भी तुम योग में रह सकते हो और मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, फिर कई तो संन्यास योग भी कहते हैं कि सारे मार्ग ठीक हैं, दुनिया को भूलोगे तो भगवान याद आएगा, तो इसलिए संन्यास का रास्ता भी वहीं ले जाता है। तो जो पूर्व बातें हमने की हैं उनके आधार पर जब इन चीज़ों पर गीता का भी ठप्पा लग जाता है, भगवान के वाक्यों का, तो मनुष्य इस बात को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें, जब परमात्मा स्वयं अवतरित होकर ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, धर्म क्या है, और आपको इन चीज़ों की वास्तविक ज्ञान और इनकी अनुभूति कैसे हो सकती है, तब व्यक्ति इन बातों में बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है कि किसी में बहुत हद तक सत्य है लेकिन एक जगह जाकर त्रुटि है, किसी में दूसरी जगह जाकर त्रुटि है। अब आप इसी बात को ले लें कि गीता में जो विभिन्न योग बताए गए हैं, क्या वो अलग अलग योग हैं या एक ही योग के अलग अलग डायमेंशंस हैं, एक ही योग में अलग अलग उसके इंग्रेडिएंट हैं। ये सब चीज़ें होंगी तब आपका योग लगेगा। जैसे आप कोई भोजन बनाते हैं तो उसमें कई चीज़ें डाली जाती हैं, नमक भी डाला जाता है, हल्दी भी डाली जाती है, इत्यादि इत्यादि। या एक व्यक्ति के स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य कई प्रकार की चीज़ों पर निर्भर करता है। डॉक्टर तो जानते और बताते हैं कि देखिए आपके शरीर के अंदर शुगर भी होना चाहिए, आपके शरीर के अंदर पोटेशियम भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, मैग्नीशियम भी होना चाहिए। कई चीज़ें तो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन उनका होना भी अति आवश्यक है। जैसे व्यक्ति के शरीर के अंदर टांगें भी होनी चाहिए, पेट भी होना चाहिए, तो सूक्ष्म आँखें भी होनी चाहिए, कान भी होने चाहिए। तो इसलिए ये उसी योग के जो कंप्लीट योग है उसकी विभिन्न भिन्न डायरेक्शन, उसके इंग्रेडिएंट या डायमेंशंस बताए गए हैं। है तो योग गीता में एक ही। पहली बात आप देखेंगे गीता में कहीं पर भी आज हम जिसको योग मानते हैं, आसन लगाना, शारीरिक आसन, प्राणायाम इत्यादि, उसका तो गीता में मेंशन ही नहीं है। कहीं नहीं गीता में लिखा हुआ कि आप सिर के बल खड़े हो जाएं, आप शीश आसन करें, शव आसन करें या पद्म आसन, जो भी शारीरिक आसन सिखाए जा रहे हैं, एक का भी जिक्र नहीं है। बाकी जो गीता में कहा गया है ज्ञान योग, अर्थात योग क्या होता है, किसने किससे लगाना है, उसकी विधि क्या है, उसका ज्ञान तो होना चाहिए। तो बिना विधि के, बिना ज्ञान के कोई योग लगा नहीं सकता। फिर इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि भक्ति योग, अब किसी चीज़ को भी करना हो संपूर्णता से तो पूरी डिवोटेडनेस से या डिवोशन से किया जाता है, पूरी लगन से किया जाता है। तो भक्ति एक डिवोशन और लगन का प्रतीक है। ऐसे नहीं कि आपको ये बता दिया जाए इस चीज़ का इस चीज़ से योग लगा लो, परमात्मा को पिता मान के या माता मान के या बंधु सखा मान के योग लगा लो। नहीं, उसके अंदर उस प्रकार के संबंध की अनुभूति भी चाहिए। इसलिए भक्ति में ये बताया गया कि आपका डिवोशन पूरा होना चाहिए, पूरा अटेंशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि योग कोई पार्ट टाइम हॉबी है, आपने 1 घंटा योग लगा लिया। नहीं, योग तो एक वे ऑफ लाइफ है, योगी जीवन है। इसलिए उसमें पूरी लगन, श्रद्धा और स्नेह होना चाहिए। इसी प्रकार से जब कहते हैं कर्म योग, तो ये भी सीधी बात है। आपको योग लगाने के लिए केवल किसी जंगल में जाकर, किसी एकांत स्थान में जाकर योग नहीं लगा सकते। आपको जीवन में भी जीना है, अपने शरीर का निर्वाह करना है, अपनी पारिवारिक ड्यूटीज़ को निभाना है, अनेक प्रकार के कर्म आपको करने हैं। बिना कर्म के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, जैसे मन बिना सोचे नहीं रह सकता। तो इसलिए अपने नॉर्मल आवश्यक कर्म करते हुए भी हमको योग लगाना है। जैसे हम अन्य काम भी करते हुए जो हमारा विशेष अटेंशन होता है वो हम करते हैं।
एक स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ रहा है तो उसका योग तो पढ़ाई और एग्ज़ाम से होगा, लेकिन वो अन्य काम करेगा तो सही, खाएगा, सोएगा, बैठेगा, लेकिन मुख्य उसका ध्यान उस तरफ होगा। इसी तरह से हर दवाई तभी काम आती है जब उसके लिए जो परहेज़ बताए जाते हैं वो किए जाएं। अब व्यक्ति को उसको कहा जाता है संन्यास योग, कि कई चीज़ों को हमें त्यागना पड़ता है। जैसे किसी ने अपने मन को एकाग्र करना है और वो नशा करने लग जाए, शराब पीने लग जाए, तो उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता है। तो वो जो परहेज़ बताए जाते हैं कि आपको अपना संग अच्छा रखना है, अन्न अपना सात्विक रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको योगी जीवन है तो भोगी जीवन आप नहीं बिता सकते, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट योग का अंग है। तो इसलिए एक ही योग की भिन्न भिन्न दिशाएं बताई गई हैं, तो उसको ना समझने के कारण उन्होंने अपनी जो मान्यता परंपरागत है कि अनेक रास्ते हो सकते हैं, उसकी उनकी पुष्टि हो जाती है। अब आप देखिए, अनेक रास्ते की बात आप ले लें, अगर आपने कहीं भी पहुंचना है तो ये तो है कि उस वहाँ पहुंचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने नगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है, तो आप अपने रेलवे स्टेशन पर अपने घर से जाना है, सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं, धरती को खोदकर सुरंग बना के भी जा सकते हैं, ऊपर से पुल बना करके छत से भी जा सकते हैं, पूरी अपने नगर में कहीं जा कर के रेलवे लाइन के ऊपर कोई बना हुआ है पुल या गेट, वहाँ से क्रॉस करके दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं। कई रास्तों से जा सकते हैं, ये ठीक बात है। लेकिन इसके लिए एक बात निश्चित होनी चाहिए कि हमको पता हो कि हमारे शहर का रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। तब तो हम अलग अलग रास्ते, कोई लंबा कोई छोटा, लेकर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये भी निश्चित ना हो कि रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, कोई कहे रेलवे स्टेशन ऊपर आकाश में है, कोई कहे नहीं रेलवे स्टेशन नीचे धरती के अंदर जाके है, कोई कहे रेलवे स्टेशन ईस्ट में है, कोई कहे वेस्ट में है, कोई कहे नॉर्थ में है, कोई कहे साउथ में है, और सबसे आश्चर्य की बात, कोई कहे सभी जगह हमारा रेलवे स्टेशन ही रेलवे स्टेशन है। फिर तो आप पहुंच चुके अलग रास्तों से। आज परमात्मा के बारे में आप देखेंगे अनेक मत मतांतर हैं, और उनमें एक विशेष मत मतांतर तो यह है कि परमात्मा सब जगह है। तो अब अगर ऐसी बात है तो आप बताइए, सब जगह पहुंचने के लिए आप कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, किस तरफ से जाएगा, क्यों जाएगा? इसी प्रकार से कोई कहता है परमात्मा सातवें आसमान पर रहता है, कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहता है ये प्रकृति के तत्व ही परमात्मा है। तो जब मत मतांतर अनेक हैं तो फिर उनके तो एक अनेक रास्तों से एक जगह तो पहुँचे ही नहीं। कोई कहता आत्मा ही परमात्मा है, तो किसको कहाँ जाने की आवश्यकता पड़ेगी? कोई कहता है शिवो हम, मैं ही परमात्मा हूँ। इसलिए ये यहाँ भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो आप देखेंगे कि ये जो मान्यताएं चली आ रही हैं कि सब अपने दृष्टिकोण से सत्य को देखते हैं, और इसी प्रकार से सब अपने दृष्टिकोण से परमात्मा को समझते हैं, या अपने दृष्टिकोण से धर्म को क्या है ये मानते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं तो अनेक मत मतांतरों का होना, अनेक रास्तों पर चलना वो स्वाभाविक हो जाता है। और वो आज हम देख ही रहे हैं। और प्रसिद्ध कहावत है, अनेक जोगी मत उजाड़, कि जब किसी चीज़ के बारे में अनेक प्रकार के मत मतांतर होने लग जाए, मैं तो कहता हूँ अनेक तो छोड़ो, अगर दो भी होने लग जाए तो व्यक्ति अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता, जिसको द्वैत कहा जाता है। एक व्यक्ति कहे कि ईस्ट की तरफ जाना है, वो सही रास्ता है, एक कहे वेस्ट की तरफ जाना है, वो सही रास्ता है, और आप बीच में खड़े हैं, तो आप चुन ही नहीं सकते कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि सही रास्ता तो एक ही होता है। इसलिए जो हम कहते आए हैं, मानते आए हैं, उसका फल भी हम देख रहे हैं। अब हुआ क्या है
कि किस प्रकार से मनुष्यों ने भिन्न भिन्न धारणाएं परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में, धर्म के बारे में बनाई हैं। वो धारणाएं एक पक्ष लेकर, एक पहलू लेकर, किसी चीज़ का एक डायमेंशन लेकर के उन्होंने धारणा को बना डाला है। उदाहरण के तौर पर सब जानते हैं कि परमात्मा बड़े से बड़ा है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि बड़े से बड़ा तो सब जगह होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। तो उन्होंने मान लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी जिसको कहते हैं विस्तार या फैलावट। जैसे वो कहते हैं कि आम के पेड़ में, आम का जो पेड़ है उसका जितने भी उसके अंग हैं, चाहे उसकी वो खाल है, चाहे उसके वो पत्ते हैं, चाहे उसके वो जड़ है, चाहे उसका फूल है, वो आम का पेड़ है। इसलिए उसको, आम को सारे पेड़ में देखना चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि आम के पेड़ में आम असली फल है और बाकी तो उसको फल की उगने के लिए, फलीभूत होने के लिए, प्राप्ति के लिए बाकी उसके लिए संसाधन है। इसी प्रकार से परमात्मा बड़े से बड़ा है तो सब व्यापी हो गया। लेकिन अगर इसके साथ कोई ये भी सोचे कि परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, अब एक होती है ऊंचाई और एक होती है फैलावट, विस्तार। अब आप देखिए, अगर कोई चीज़ ऊंची है तो उसको ऊपर से नीचे तक हाइट उसकी देखनी चाहिए। जब हम कहते हैं परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है तो हमें ऊंचाई की तरफ जाना चाहिए, ना कि विस्तार की तरफ जाना चाहिए। तो दुनिया में आप देखेंगे कि मनुष्य जो हैं दोनों बातों में कंफ्यूज हैं। वो ये फ़र्क नहीं समझते कि ऊंचे से ऊंचा क्या कहा जाता है। अगर ऊंचे से ऊंचा मानेंगे तो वो विस्तार को समझ जाएंगे कि विस्तार ऊंचे से ऊंचा नहीं होता, इसलिए परमात्मा सब जगह नहीं हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं आत्मा, अच्छा आत्माएं हम देखते हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, फिर हम आत्मा ही परमात्मा कह देते हैं कि एक तरह से कि आत्मा भी निराकार है, दिखती नहीं, परमात्मा भी निराकार है, तो दोनों ही एक समान है, इसलिए आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा है। कई लोग तो इसका मंत्र भी देते हैं, हम सो हम सो हम। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। अच्छा, अगर दोनों अलग हों तो बीच में फासला होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर एक ही होता तो या तो उसका नाम परमात्मा होता या आत्मा होता। फिर परमात्मा हम एक को ही कहते हैं, आत्माएं अनेका अनेक हैं, तो या तो परमात्मा एक है, अगर अनेक हैं तो परमात्मा नहीं है। फिर आत्माओं की ऊंचाई के, अर्थात उनकी श्रेष्ठता के, उनकी स्थिति के आधार पर हम आत्माओं को उपाधि देते हैं कि ये महान आत्मा है, ये देव आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये पावन आत्मा है, और फाइनली कहते हैं परमात्मा है। परमात्मा को ऊंचे से ऊंचा, गुरुओं का गुरु, देवों का देव। गीता में तो कई प्रकार के उदाहरण देकर कि पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है अर्थात ऊंचे से ऊंचा है, कई प्रकार के उदाहरण दे करके ऊंचे से ऊंचा बताया है। इंग्लिश भाषा में भी 3 डिग्रीज होती हैं, डियर, डियरर, डियरेस्ट। तो जो डियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है वो भगवान के लिए लगाई जाती है। हम अपने पिता को, शरीर के पिता को डियर फादर कहते हैं। कोई धर्म पिता आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्रिय, ज़्यादा प्रिय हो गया, डियरर फादर कहते हैं। लेकिन डियरेस्ट फादर तो परमात्मा को ही कहते हैं, क्योंकि हमारे डियर फादर का भी फादर है। इसलिए अगर इस एंगल से भी देखेंगे तो परमात्मा सब जगह नहीं हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार की हम अपनी भावनाएं रखते हैं तो उससे अनुसार हमने अपने अपने मतांतर बना लिए हैं। अब एक और बात है, हम सब कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है। अब सर्वशक्तिवान है उसका अर्थ हमने ले लिया कि सर्वव्यापी है, क्योंकि वही सब कुछ वही कर रहा है, वही करा रहा है। और एक प्रसिद्ध मान्यता हमारी है कि परमात्मा के हुक्म के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता है। ये प्रसिद्ध मान्यता हमारी है ना। अब आप देखिए, अगर सर्वशक्तिवान है,
इसका ये मतलब हुआ कि परमात्मा के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसको अब और आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा के हुक्म से सब कुछ हो रहा है। तो इसका अर्थ ये निकला कि खराब काम भी परमात्मा के हुक्म से हो रहे हैं। लेकिन वास्तविक इसका अर्थ क्या था कि परमात्मा सर्व से शक्तिवान है, अर्थात अन्य जो कुछ कर सकते हैं वो परमात्मा उससे भी जो बाकी चीज़ बचती है वो कर सकता है, या दूसरे शब्दों में जो अन्य कोई नहीं कर सकता वो परमात्मा कर सकते हैं। तो सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व से शक्तिवान। अब पत्ता हिलाने के लिए तो परमात्मा की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आज के विज्ञान के युग में सब जानते हैं कि पत्ता तो हवा जो तत्व है उसकी मूवमेंट के कारण से हिलता है, लेकिन क्या परमात्मा पत्ते हिला रहा है? वो तो एक आत्मा है, आत्मा तो चैतन्य है, उनका काम कोई श्रेष्ठ और ऊंचा काम होगा। हम कहते भी हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान है, इसलिए ये भी हमने रॉन्ग अर्थ ले लिया है कि सर्वशक्तिवान का अर्थ है सब कुछ वही करता कराता है। इसी प्रकार से हमारी अनेक मान्यताएं हैं। अब किसी भी एक मान्यता को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा उसके अंदर त्रुटि है। जैसे हम कह देते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अच्छा, अब बताइए कि देखने वाला कौन, किसको देख रहा है? अगर सर्वव्यापी है तो तू शब्द तो कह ही नहीं सकता वो, क्योंकि सब जगह परमात्मा हो गया। तो परमात्मा किसको देखेगा? जिसको देखेगा उसमें भी परमात्मा है। तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि तेरी रचना है। गीता में 2 जगह कहा गया है कि तुम मेरी रचना को जान, मेरी रचना में मेरी खूबी को जान, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी रचना में व्यापक हूँ। रचता अपनी रचना में व्यापक हो ही नहीं सकता। एक फोटोग्राफर पेंटर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, मशहूर है, उसको पेंटिंग को देखकर सब पूछते हैं ये तो किसकी पेंटिंग है, शायद उसने बनाई होगी, लेकिन पेंटिंग में पेंटर तो व्यापक नहीं है। इसलिए जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरी रचना की कमाल है, तूने ऐसी सुंदर रचना रची है, उसको भी उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा को ना जानने के कारण मनुष्य इस प्रकार की अनेक मतांतरों में अड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं, और ये सभी मानने लगे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सारा ही सत्य है। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए फिर भगवान कहते हैं, इसी को धर्म ग्लानि कहा जाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा परिचय मैं स्वयं ही आकर देता हूँ। और जब परिचय देते हैं तब भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह नहीं हूँ, ना कोई एक विशेष व्यक्ति मैं हूँ। जैसे कि शिवो हम कहना शुरू कर देते हैं, अगर शिव ही शिव है तो कौन शिवो हम कह रहा है, किसको कह रहा है? फिर अपने शिष्य को कहते हैं तू भी कह शिवो हम शिवो हम। तो ऐसी बात नहीं है। इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए कि परमात्मा वर्तमान समय धर्म ग्लानि के समय हर कल्प में, हर सृष्टि चक्र के अंत में आकर अपना सत्य ज्ञान देते हैं। उसी ज्ञान सुनने से, स्वयं परमात्मा का ज्ञान उनका ब्रह्मा मुख द्वारा सुनने से ही हमें परमात्मा का, सत्य का, धर्म का सत्य परिचय मिलता है। ओम शांति।